हेलो माय डियर मित्रों, मैं डियर दीदी आ गई हूँ और एक बार फिर से एक नया वीडियो लेकर जो होने वाला है हमारे चैप्टर नंबर 15 का पार्ट नंबर 7, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रोजेक्शन एंड कन्वेंशनल साइंस। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन। इससे पहले हमने क्या देखा था? हमने पहले देखा था स्केल। अब हम देखेंगे प्रोजेक्शन देन कन्वेंशनल साइंस। तो ये पूरे ऐसे 3 पार्ट मेन कंपोनेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब हम लोग देखते हैं प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले तो प्रोजेक्शन होता क्या है? तो प्रोजेक्शन का ये वाले चैप्टर में मतलब होता है कि हमारा जो अर्थ है, जो एक 3D स्ट्रक्चर है, उसको हम पेपर पे उतारे 2D स्ट्रक्चर में लाए। मतलब जो हमें हमारा अर्थ दिखता है उसका मैप कैसे बना सकते हैं, उसको मैप के फॉर्म में कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। मतलब हमारा जो अर्थ है, जो पूरा स्फीयर है, उसको हम एक पेपर पे कैसे शो कर सकते हैं, ऐसी वाली बात। ठीक है। So, while transferring the curved surface of the earth on a flat surface, its area, location, direction, relative direction, then shape और size may change। अभी क्या होता है कि हम अर्थ को फ्लैट सरफेस पे, मतलब हमारा जो अर्थ है, जो एक स्पीयर के फॉर्म में, मतलब मान लो एक फुटबॉल के फॉर्म में है, उसको हम पेपर पे जैसे ही उतारते हैं तो उसके कारण क्या होता है कि काफ़ी बार जो है हमारी डायरेक्शंस चेंज हो जाती है, या तो कोई कोई कंट्री काफ़ी बड़ी हो जाती है या कोई काफ़ी छोटी हो जाती है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, तो काफ़ी सारी मिस्टेक्स आ जाती है, जैसे कि उसकी डायरेक्शन, शेप, साइज़, ये वाली सारी चीज़ें। फिर टू अवॉइड दिस अ मैप प्रोजेक्शन इज़ यूज्ड। अभी देखो, हम अगर ये वाली सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करना हो तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इसके लिए हम यूज़ करते हैं मैप प्रोजेक्शन। देखो माय डियर मित्रों, पहले पूरा पढ़ते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा एट द एंड। ठीक है, तो चिंता मत करो। फिर है अ प्रोजेक्शन इज एन अटेम्प्ट टू ट्रांसफर द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन अ पेपर। अभी प्रोजेक्शन देखो, यहाँ पे प्रॉपर एक उसका मीनिंग है कि प्रोजेक्शन होता क्या है। तो वो एक हमारी कोशिश है कि हम जो 3D अर्थ है, हमारा पूरा स्पीयर शेप का अर्थ है, उसको हम पेपर पे कैसे उतार सकते हैं, मतलब कि वर्ल्ड मैप कैसे बना सकते हैं। ठीक है। फिर अब मैप प्रोजेक्शन इज ड्रॉन बाय जियोमेट्रिकल मेथड और एनी सरफेस। अभी क्या होता है कि पहले के टाइम पे, या तो हम मान सकते हैं कि पहले जो अटेम्प्ट्स होते थे तो उसमें क्या होता था, डायरेक्शन बोल सकते हैं, साइज से बोल सकते हैं, वो चेंज हो जाता था। बट अब ये जो प्रोजेक्शन वाली पूरी प्रोसेस है, उसमें क्या करते हैं हम? मैथमेटिक्स का यूज़ करते हैं, जियोमेट्रिक, हम पूरा जियोमेट्रिक प्रिंसिपल्स हो गए, ये वाली सारी चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके कारण क्या होता है कि कम से कम मिस्टेक्स होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हम परफेक्टली वैसा ही बना दे, बट उसके कंपेयर में हम बोल सकते हैं कि हमारी गलतियाँ कम होती है। ठीक है। फिर द मेथड इन विच द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। अभी देखो, लैटिट्यूड, लैटी मतलब क्या? सोया हुआ। मतलब जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं, और जो वर्टिकल होती है उसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। ठीक है। फिर on the curved surface of the 3-dimensional globe are transferred on 2-dimensional फ्लैट पेपर इज़ नोन एज प्रोजेक्शन। अभी देखो, द मेथड से करके प्रोजेक्शन तक हमारी ये प्रोजेक्शन की डेफिनेशन है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम साथ साथ में क्या लेते हैं कि लैटिट्यूड होती है, लॉन्गिट्यूड होती है, किसकी? एक कर्व्ड सरफेस की, जैसे कि अर्थ हो गया। अब उस कर्व्ड सरफेस को जो 3D फॉर्म में, जो स्पीयर के शेप में है, उस स्फीयर को हम पेपर पे कैसे उतार सकते हैं, मतलब कि इन शॉर्ट वर्ल्ड मैप कैसे बना सकते हैं। तो ये जो प्रोसेस है उसको ही हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। ठीक है, समझ में आया? अ प्रोजेक्शन इज़ अ प्रोसेस टू प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट मतलब क्या? दिखाना, एक ऐसी प्रोसेस जिससे हम चीज़ें को शो कर सकते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ है, उसको हमने कैसे शो किया? तो उसको हमने फ्लैट पेपर पे एज अ वर्ल्ड मैप शो किया, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। फिर मैंने जो बोला वही कि द मेथड टू शो द कर्व्ड सरफेस ऑफ द अर्थ ऑन फ्लैट पेपर इज़ नोन एज प्रोजेक्शन। अभी एक ऐसी हम बोल सकते हैं काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, जिससे हम जो है वो ग्लोब वाला हमारा पूरा अर्थ है, जो 3D स्ट्रक्चर में, उसको 2D में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब कि वर्ल्ड मैप कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले उसके लिए हमें चाहिए होगी 3 चीज़ें। एक तो सोर्स ऑफ लाइट, के हम लाइट का बल्ब ले सकते हैं। देन हमारा है एक कागज़ ले लो जिसके ऊपर हम ड्रॉ कर सकें। और तीसरा है हमारा वेब ग्लोब। अभी वेब ग्लोब मतलब क्या? जिसमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ही हो, उसमें अंदर कोई मास ना हो। बस देखो, इसमें जैसे ये बाउंड्रीज दिख रही है ना, ये जो लाइन लाइन लाइन, वही हो, अंदर होलो हो। होलो मतलब अंदर कुछ ना हो, खाली हो, ऐसा वाला।
फिर क्या करना है कि विद द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस थ्री थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज रिलेटेड बाय देम देयर आर बी मैनी प्रोजेक्शन। अभी ऐसे हम काफ़ी सारे प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। अभी इसमें अच्छे से नहीं बोला, बट इसमें बेसिकली क्या होता है कि हमारा ये जो ग्लोब है जो अंदर से खाली है उसके अंदर बल्ब रखा जाता है, या तो उसके सामने बल्ब रखा जाता है, और पेपर जो होता है वो नीचे, उसके नीचे रखा जाता है, और फिर जैसे लाइट पड़ती है तो हमें वो सारी लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड फ्लैट पेपर पे दिखाई देती है। और ऐसा हो तो हम वो पेपर को भी ग्लोब के अराउंड ऐसे मान लो कि रैप कर दे, या तो उसके अराउंड लपेट दे एकदम परफेक्टली, ताकि हम वो लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड को ड्रॉ कर सके। तो इस हिसाब से हम मैप बना सकते हैं। ठीक है, ऐसी वाली इसमें प्रॉपर नहीं बताया गया, पर ये वाली मैंने गूगल पे सर्च किया तो ये मेथड आ रही है। ठीक है, लोग देखते हैं कन्वेंशनल साइंस। देखो जितना इम्पोर्टेंट स्केल है कि स्केल के बिना कोई मेजरमेंट के थ्रू कुछ बन नहीं पाएगा। फिर प्रोजेक्शन भी मेन है कि क्योंकि उसके बिना हम कुछ दिखाई नहीं पाएंगे तो इंसान मैप कैसे देखेगा। और दूसरा है कन्वेंशनल साइंस। अभी ऐसे रूखा सूखा मैप थोड़ी पसंद आएगा, थोड़ी इसमें साइंस हो, सिम्बॉल्स हो, तो ये इसीलिए हम इन तीनों को क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। ठीक है, क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ मैप। अब हम लोग देखते हैं कन्वेंशनल साइंस, मतलब जो सारी अलग अलग साइंस सिटी के लिए, फॉरेस्ट के लिए जो मैप पे यूज़ की जाती है, सॉइल के लिए, इंडस्ट्री के लिए, इन सब को ही हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, तो मैनी फिजिकल एंड कल्चरल थिंग्स आर सोन इन द मैप। अभी देखो काफ़ी सारे अलग अलग मैप्स होते हैं, जैसे कि कोई हमारी प्लेस है मान लो गुजरात, तो उसका टूरिस्ट मैप है जिसमें ऐसी अलग अलग जगह दिखाई गई है कि रानी की वाव हो गया, सोमनाथ टेम्पल हो गया, सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू हो गया। तो ये सारी क्या होगी, टूरिस्ट प्लेस होगी, तो उसके लिए वैसे सिंबल डिज़ाइन किए गए होंगे। अलग अलग माउंटेन्स के लिए हो सकते हैं, जैसे कि कारो डूंगर हो गया, देन हमारा जो जूनागढ़ में हमारा पर्वत है वो हो गया, पावागढ़ में वो हो गया, तो उसके लिए उस हिसाब से साइन होगी। मतलब कि नेचुरल एलिमेंट्स, फिजिकल एलिमेंट हो गए, देन कल्चरल एलिमेंट हो गए, तो इन सब के लिए मैप में भी शो किए जाते हैं और उन सब के लिए अलग अलग साइंस भी होती है। देखो ये जो फिज़िकल और कल्चरल चीज़ें हैं उनको अच्छे से दिखाने के लिए, इजी टू अंडरस्टैंड ऐसे वाले वे में हम अगर दिखाना चाहें तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स। ठीक है, फिर इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो ऑल द डिटेल्स ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इन द सेम फॉर्म एज दे एग्जिस्ट। अभी इसमें बोलना क्या चाहते हैं कि मान लो हमें दिखाना है, एक जंगल दिखाना है, ठीक है, मान लो गिर का जंगल दिखाना है। अभी ऐसे ही बस एग्जाम्पल कि उस जंगल में 2 लाख ट्रीज़ है। अभी वो हम अगर गुजरात के मैप में वो जंगल दिखाना है तो हम 2 लाख ट्रीज़ वाला थोड़ी कोई ऐसा इमेज या हम ऐसा कुछ सिंबल बनाएंगे। हम एकदम सिंपल सिंबल यूज़ करते हैं ताकि हमें समझ में आए, इसलिए हर एक डिटेल उसमें हम नहीं बता सकते, ये वाली बात बोल रहे हैं। ठीक है, फिर इन द फिज़िकल फीचर रिलीफ मतलब क्या कि लेंथ हो गई, साइज़ हो गई, कोई भी लैंड फॉर्म की, जैसे कि माउंटेन हो गया, ओशियन हो, सॉरी माउंटेन हो गए, देन प्लेट्यू हो गए, वॉल्केनो हो गए, ये वाली चीज़ें उसको रिलीफ बोलते हैं। देन लैंड फॉर्म हो गए, ड्रेनेज पैटर्न्स हो गई, नेचुरल वेजिटेशन हो गई, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स एक्सेट्रा आर सोन बाय कन्वेंशनल साइंस। अलग अलग साइंस, जैसे कि मान लो रेड सॉइल बतानी है तो हम रेड कलर का सर्कल वाला सिंबल कर दे, या तो हमें सैंडी सॉइल बतानी है तो हम क्रीम कलर या कुछ ऐसा ब्राउनिश कलर कर दे, तो ये वाली चीज़ें हो गई। फिर कलर एंड सिंबल, देखो कलर्स का भी यूज़ होता है अलग अलग और सिंबल्स का भी यूज़ होता है। आर यूज टू शो द कल्चरल फीचर्स लाइक ह्यूमन सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट रूट्स, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन फैसिलिटीज़। अभी देखो कलर्स का और सिंबल्स का यूज़ होता है किसमें, हम अगर कल्चरल फीचर जैसे कि ह्यूमन सेटलमेंट्स दिखानी है, या तो फिर हमें ट्रांसपोर्ट रूट दिखाना, ऐसा हो कि नेशनल हाईवे हो वो सारे हम ब्लू कलर से बनाए, देन हम सिटी हाईवेज़ हो उन सबको पिंक कलर से बनाए, मतलब एग्जाम्पल है। हाँ, तो उस हिसाब से हम अलग अलग कलर्स का यूज़ करते हैं। देन कोई हमारा मान लो गुजरात का मैप है तो हमें टेम्पल्स दिखाने हो तो हम उसमें छोटे छोटे टेम्पल वाला जैसा हमें दूर से लग जाए कि हाँ ये टेम्पल है, तो ऐसे सिंबल्स का यूज़ करें, तो ये वाली सारी चीज़ें यूज़ होती है। अभी देखो ये ऐसे आपकी बुक में नहीं है बट ये सारे एग्जाम्पल्स है कि रिलीफ में माउंटेन हो गया, प्लेट्यू हो गया, तो माउंटेन में माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर है, लेक में लेक जैसा, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। ठीक है, इन द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया
layer thin method. Hatchers are used frequently to show the relief features. देखो इस सेंटेंस में क्या बोल रहे हैं कि जो इंडियन टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है। पहले तो टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है कि एक स्टडी बोल सकते हैं किसकी, फिजिकल लैंड फॉर्म्स की। तो उसमें क्या होता है कि इंडियन द टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, तो हमारी जो इंडिया वाली हम बोल सकते हैं, जो ये सारे फीचर्स के बारे में स्टडी करते हैं वो लोग क्या देखते हैं, तो कॉन्टोर्स, CONTOURS। देखो पहले तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसी इमेजिनरी लाइन्स हम बोल सकते हैं जो सारी ड्रॉ की जाती है सी लेवल पे या तो कोई चीज़ें अंडरस्टैंड करने पे, ये हो गया। देन हमारा है लेयर थिन मेथड का मतलब होता है 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में, या तो हम 3D शेप को 2D फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, मतलब कि मैप बनाना, ये वाली चीज़। और दूसरा क्या है, ये हैचर्स। तो हैचर्स का मतलब होता है, उसका मतलब होता है कि छोटी बड़ी लाइंस बनाना, काफ़ी वाइड होती है, काफ़ी शॉर्ट होती है, जिससे हम अलग अलग चीज़ों को शो कर सके। तो ऐसे सारी ये जो 3 चीज़ें हैं वो कौन यूज़ करता है, तो हमारा इंडियन टोपोग्राफिकल मैप हम जो बनाते हैं, या बोल सकते हैं कि टोपोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया यूज़ करता है किसके लिए, मैप बनाने के लिए, या तो अलग अलग पर्पसेस के लिए। कलर्ड मैप होते हैं उसमें अलग अलग कलर्स का यूज़ किया जाता है अलग अलग फिज़िकल कल्चरल फीचर को शो करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा हो, और अगर कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। ठीक है, देन some specific symbol or initial words are used for certain settlements. Example, RH for restroom, PTO for post and telegraph office, then CH for सर्किट हाउस, फिर PO फॉर पुलिस स्टेशन एक्सेट्रा। देखो अलग अलग सिम्बॉल्स का यूज़ होता है और साथ ही साथ अलग अलग इनिशियल या स्पेसिफिक ऐसे वर्ड्स होते हैं उनका भी यूज़ होता है। जैसे कि PO हो गया तो वो पुलिस स्टेशन को शो करता है, देन CH हो गया तो सर्किट हाउस को शो करता है, RH है तो रेस्ट हाउस को। तो ऐसे सारे वर्ड्स का भी यूज़ होता है और सिम्बॉल्स का भी यूज़ होता है। फिर फॉर स्पेसिफिक बिल्डिंग लाइक टेम्पल, मॉस्क्यू, चर्च एक्सेट्रा, अ स्मॉल रेप्लिका ऑफ देयर शेप इज़ यूज्ड इन द मैप। मतलब छोटे छोटे जो सिम्बॉल्स होते हैं वो सारे यूज़ किए जाते हैं किसके लिए, स्पेसिफिक बिल्डिंग्स के लिए, या हम बोल सकते हैं मंदिर के लिए, मॉस्क्यू के लिए, चर्च के लिए। अभी चर्च का कैसे वो प्लस साइन जैसा होता है, तो ये सारे उसके रेप्लिकाज हो गए, मतलब रिप्रेजेंट करने के छोटे छोटे सिम्बॉल्स बोल सकते हो। ठीक है, फिर this way such conventional signs are used to shorten the verbal interpretation of cultural features. So these conventional signs are also known as the shortened language of map. फिर क्या होता है, देखो मान लो कि एक जगह जगह पे हमें पुलिस स्टेशन है और उसको हमें मैप पे शो करना है, पूरा लिखेंगे पुलिस स्टेशन, तो वो क्या होगा कि वो ज़्यादा जगह भी ऑक्यूपाई करेगा, और अगर उस एरिया में ज़्यादा पुलिस स्टेशन या अलग अलग चीज़ें आती हो तो उतने एरिया में लाइक बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा टाइटनेस क्रिएट हो जाएगी। बट हम सिर्फ PO लिख दे तो क्या सिंपल हो जाएगा और इंसान जल्दी से देख के समझ भी जाएगा, ऐसे वाली बात हो जाएगी। ठीक है, फिर देखो वर्बल इंटरप्रिटेशन, मतलब हम जो लिखते हैं सारी चीज़ें तो उसकी स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जबकि ऐसा सिंबल छोटा कुछ यूज़ कर दे तो वो कम स्पेस लेता है और जल्दी समझ में आ जाता है। तो इसलिए कन्वेंशनल साइंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी देखो ये जो चार्ट जैसा दिया है कि लैंड फॉर्म के लिए कैसा इमेज शो होता है और कलर ब्राउन यूज़ होता है, फिर एग्रीकल्चर के लिए ऐसा थोड़ा प्लांट वाला और कलर येलो, देन लैंड रूट्स के लिए रेड कलर ऐसी लाइन। तो ये सारे सिंबल्स हो गए और उनके कलर्स भी हो गए। ठीक है, फिर देखो अभी ये आपको हाईलाइट करना है कि द कन्वेंशनल साइंस आर ऑल्सो नोन एज द शॉर्टन्ड लैंग्वेज ऑफ मैप। को ऐसा पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ कन्वेंशनल साइन, तो उसमें हम शॉर्टेंड लैंग्वेज आंसर आएगा। तो ये सारे आपके MCQ में 1 सेंटेंस में पूछ सकते हैं, तो ये आपको करना है हाईलाइट। देन हमारा है द सर्वे ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट देहरादून उत्तराखंड प्रिपेयर्स एंड पब्लिश द सर्वे मैप ऑफ इंडिया वेयर इन द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड कन्वेंशनल साइन एंड सिम्बॉल आर यूज्ड। अभी देखो द सर्वे ऑफ इंडिया है वो क्या करता है, जो पहले तो वो कहाँ लोकेट है, तो वो कहाँ पे आया है, देहरादून में।
आपको ये हाईलाइट करना है क्योंकि ऐसा पूछ सकते हैं कि वेयर इज़ दी सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड, तो कहाँ लोकेटेड है? देहरादून उत्तराखंड। अभी देखो ये वाला जो ब्रांच है वो इंडिया के मैप्स बनाता है और उसमें अलग अलग टाइप के सिम्बॉल्स और कलर्स का यूज़ होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल है, मतलब वर्ल्ड में और अच्छे से यूज़ होते हैं और वो एकदम ट्रू है। तो अगर हमें कभी ऐसा देखना हो कि कौन कौन से साइंस होते हैं, सिम्बॉल्स होते हैं, तो हम इसमें देख सकते हैं। The signs which are used in the survey maps, topographical map are known as the conventional signs। मतलब जो अलग अलग टाइप के हमारे सर्वे मैप्स होते हैं उसमें यूज़ हो जाते हैं, या तो फिजिकल कल्चरल मैप है, टोपोग्राफिकल मैप्स है, उसमें शो किए जाते हैं जो सारी साइंस होती है उनको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस। मतलब इन शॉर्ट जो साइंस मैप में यूज़ हो जाती है उसको हम बोलते हैं कन्वेंशनल साइंस। ठीक है, फिर अ डिटेल स्टडी ऑफ दिस कन्वेंशनल साइंस एंड सिम्बॉल्स इज़ नेसेसरी फॉर रीडिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। अभी मान लो अलग अलग फिजिकल मैप हो गए, कल्चरल मैप हो गए, पॉपुलेशन मैप हो गए, अलग अलग टाइप्स के मैप हो गए। अगर हमें उसको पढ़ना है, उसको समझना है, तो हमें अलग अलग साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि इस साइन का ये मतलब होता है, ये साइन यहाँ पे यूज़ की जाती है, ये वाली सारी चीज़ें। ठीक है, बस इसी के साथ माय डियर मित्रों आज का हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। अब हम मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए माय डियर मित्रों टेक केयर एंड बाय बाय।